आजकल देखो जिसके घर थोड़ा पैसा हो जाता है परीक्षित महाराज, तो रिसीवर अगर 4 है, चारों कमरे में कनेक्शन एक ही है। अगर फोन आता है तो आप किसी भी कमरे में कोई भी उठा सकता है। आप बाहर बैठे नहीं इच्छा उठाने की, फोन रिसीव करने की, तो दूसरे कमरे में अगर कोई हुआ वो रिसीव कर लेगा। रिसीवर 4 है लेकिन कनेक्शन एक ही है। और परमात्मा ने कितना अच्छा कनेक्शन, जब भी आपको कुछ सुनाई देता तो एक साथ दोनों इस रिसीवर से, कान रूपी रिसीवर से सुनाई देता है। कुछ भी होगा इस कान से भी सुनाई देगा, इस कान से भी। सुने तीसरी बड़ी नासिका सूंघे, सुने सुने तीसरी बड़ी नासिका सूंघे, बाणी करे बोला चाली जमाने भर से, जानी करे बोला चाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। मेरे प्यारे भक्तों, 9 द्वारे बताए गए हैं गीता में, और 10वां दरवाजा ये ब्रह्म का, ये वीआईपी लोगों के लिए। मैंने कल भी बताया था कि जो वीआईपी होता है इमरजेंसी गेट है ये 10वां दरवाजा, और जिसका 10वां दरवाजा ही खुल गया उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वैसे अगर देखा जाए तो हम लोगों से बढ़कर कोई वीआईपी नहीं, पता है वो कैसे? जब भी भोजन हमारे पास आता है, थोड़ा सा ध्यान देना, तो पता है भोजन की कितनी जगह चेकिंग होती है। लला सुमित, जब भोजन आपके पास आता है तो कितनी जगह चेकिंग होती है? हमसे बढ़कर कौन वीआईपी होगा? सबसे पहले हाथ छूते हैं, ये ठंडा है कि गर्म है, फर्स्ट चेकिंग हुई। दूसरी नासिका सूंघती है, ये अच्छा है कि खराब है, दूसरी चेकिंग। तीसरी चेकिंग क्या होती है? जीभ चख करके देखती है, रसना चख कर देखती है इसका स्वाद, क्योंकि वहां से भी मामला फेल हो सकता है। ये तीसरी चेकिंग, तब जाकर के भोजन अंदर जाता है। परीक्षित महाराज, एक महात्मा खीर, यानी एक जगह उनका निमंत्रण किया गया, और जिस समय निमंत्रण किया गया तो उनके घर में खीर पूड़ी बनी रहे। महात्मा जी के सामने खीर आती है तो दूसरे महात्मा जी कहने लगे, काफी महात्माओं को आमंत्रित किया, और जैसी महात्मा जी ने उस चरु के पात्र को, खीर के पात्र को उठाया, दूसरे महात्मा जी कहने लगे, अरे भैया संभल के थोड़ा देखो, कितना वीआईपी लोग रहते हैं यहाँ, हाथ से खाओगे बेइज्जती हो जाएगी। कहने लगे तो अरे चम्मच रखी ना, इससे खाओ। और उन्होंने नहीं देखा खीर ठंडी है कि गर्म है, भाई चम्मच से क्या पता चलेगा। उन्होंने चम्मच उठाया और खीर में डाल करके जैसी रसना पर रखा, आग लग गई परीक्षित महाराज। जैसे तैसे पानी ऐसे गटक जाते हैं खीर को, मुंह भी नहीं चलाया उन्होंने, और कहने लगे वो महात्मा, दूसरे महात्मा, भाड़ में जाए तुम्हारी सभ्यता, इस चम्मच से अच्छा तो ये भगवान के चम्मच अच्छे हैं, कम से कम छूने से पता तो चलता है गर्म है कि ठंडा है। तो परमात्मा की चम्मच से बढ़कर कोई चम्मच नहीं है। लेना देना कर करते हैं, लेना देना कर करते हैं, पगे चाल चले मतवाले
परीक्षित महाराज एक बार हम जिला बदाई में भागवत करने के लिए गए। वहाँ ऐसे एक बूढ़े वाले बाबा आ गए। शाम की बात थी, हम बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा बिटिया एक बात पूछे। हमने कहा बाबा जी अवश्य पूछिए। कहने लगे भगवान ने कुछ ओवर एक्टिंग कर दी। हमने कहा क्या कर दिया? भगवान कुछ नहीं, अपने हिसाब से सब कुछ बनाते हैं। कहने लगे बिटिया जब इन छिद्रों से सुनाई देता था तो ये कान में ढक्कन क्यों लगा दिए भगवान ने? तो हमने कहा बाबा जी एक बात बताएं, जब इन छिद्रों से सुनाई देता ढक्कन इसलिए लगा दे, ब्रह्मा जी को पता था जब इंसान बूढ़ा होगा या ना बूढ़ा हो, अब तो सबकी आई साइड वीक हो जाती है अक्सर, कोई समय का नहीं पता है, बच्चे हो सकता बच्चे को प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए ये ढक्कन लगाए हैं ऊपर से कि आप चश्मा लगाओगे उसका हैंडल कहाँ रखोगे। भगवान को सब पता था। तो कहने लगी ये तो बात सही है। हमने कहा भगवान कभी गलत करता ही नहीं है। और हमारे इस काया का चौकीदार कौन है, कभी ध्यान दिया? काम क्रोध मद लोभ मोह से, काम क्रोध मद लोभ मोह से, बुद्धि करे रखवारी जमाने भर से, बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से, बस करवाजे वाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। और जिसमें मन रहता है वो मन पूरे शरीर का बैलेंस खराब किए रहता है। करके संग इंद्रियों का मना, करके संग इंद्रियों का मना, बन बैठा जंजाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। बोलिए गोविंद भगवान की। अरे इतनी जोर से तो बोलो कि गोविंद के कान